अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। आजकल एक ट्रेंड चल रहा है कि महफ़िल नात में मुख्तलिफ़ किस्म के जो है प्रोपोगंडे करके और बदनाम भी कुछ किया जा रहा है और कुछ हम अपने आप को बदनाम भी कर रहे हैं। इसकी मुख्तलिफ़ वजूहात हैं, मैं कुछ उस वजूहात पे रोशनी डालने की कोशिश करता हूँ। महफ़िल नात करवाना बड़ी अच्छी बात है, सवाब का काम है। नात पढ़ना भी सवाब का काम है और नात सुनना भी सवाब का काम है। हज़रत हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मेरे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े प्यारे सहाबी हैं। उन्होंने एक दिन अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने कुछ अशआर कहे हैं। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मिंबर पर आपको बिठाया और खुद हुज़ूर सामने बैठ गए। अब वो पढ़ते, वहसन मिनका लम तरक़त्तु ऐनी वाजमल मिनका लम तलिद निसा खुलिक़्त मुबर्रअ मिन कुल्लि ऐबिन कान्नका क़द खुलिक़्त कमा तशा। ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में उन्होंने नात शरीफ पढ़ी है। बहुत ज़्यादा इसका सवाब है। ज़िक्र हबीब, ज़िक्रुल्लाह का, इनकी फ़ज़ीलत से इनकार कोई नहीं। लेकिन माज़रत के साथ आजकल जो नात ख़वानी का जो रुझान चल रहा है, पहली तो बात यह है कि इशा की नमाज के बाद ठीक है महफ़िल नात होनी चाहिए, एक तिलावत हो, एक नात शरीफ हो और आलिम साहब का खिताब हो। लेकिन महफ़िल नात जो है, अब पहली बात तो ये है कि उसको इतना तूल दिया जाता है कि वो 3 बजे महफ़िल ख़त्म हो रही है, 4 बजे महफ़िल ख़त्म हो रही है, 2 बजे महफ़िल ख़त्म हो रही है। अब एक इंसानी जो एक ज़हन है, कितने के लोग ऐसे होते होंगे जो सुबह फजर की नमाज़ पढ़ते होंगे, शायद इशा की नमाज़ पढ़ के आए हों, इससे इनकार नहीं। हो सकता है 70% या 80% लोग इशा की नमाज़ पढ़ के महफ़िल में शिरकत उन्होंने की हो, लेकिन सारी रात नात ख़वानी सुनने के बाद अगर फजर से कुछ देर पहले अगर वो बंदे सो जाते हैं तो क्या इसका सवाब मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये एक बहस है। याद रख लें, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो इशा की नमाज़ पढ़ के सो जाता है और फजर की नमाज़ फिर बाजमात अदा करता है, वो ऐसे है जिस तरह उसने सारी रात इबादत की है। लेकिन एक बंदा जो है वो अगर 2 बजे तक जागता है, 3 बजे तक जानता है और सुरूर व कैफ में वो मुब्तला होकर नात ख़वानी चे जाके सुनता है और लेकिन उसके बाद सो जाता है, क्या उसको सवाब मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ये सवाल आपके लिए भी है और इसका जवाब सादा सा होगा कि नहीं मिलेगा। अगर इस ट्रेंड के साथ वो चलता रहता है और नमाज अदा नहीं करता, क्योंकि नमाज अदा करना ये फ़र्ज़ ऐन है, ये हम पे फ़र्ज़ है। फिर दूसरी बात यह है कि आजकल महफ़िल नात में किस तरह के लोग बुलाए जा रहे हैं। माज़रत के साथ कई नात ख़ान को, नात जो है, नात पढ़ने वाले जो हैं, नात ख़ां हैं, उनको मैं पर्सनली जानता हूँ। शायद उनको दुआए कनूत भी ना आती हो, शायद वो भी फजर की नमाज ना पढ़ते हों और शायद वो इशा की नमाज पढ़ के भी ना आए हों। लेकिन ये है कि आप बुलाएं, नात ख़ानों को बुलाएं। अब नात ख़वानी कैसे हो रही है, ये भी किसी से ढकी छुपी नहीं है। उसमें कलाम कैसा पढ़ा जा रहा है, ये भी ढकी छुपी नहीं है। क्या गानों की तर्ज पे पढ़ा जा रहा है, ये भी ढकी छुपी नहीं है। क्या वो कलाम इस तरह का कलाम है जिस तरह के आगे मुसलमानों को इसकी ज़रूरत है, ये भी एक सबको मालूम है कि इसका क्या, इसका वो क्या, वो कितने इश्क से पढ़ रहा है, ये मुझसे ज़्यादा आप बेहतर जानते हैं। क्या वो जो पैसों की नोट और को नोट की जो चमक है, क्या उसको वो शेर दोबारा पढ़ने पे मजबूर कर रही है, आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। फिर एक नया एक ट्रेंड आ गया है, लोगों को बुलाने के लिए प्लाट तकसीम किए जा रहे हैं, लोगों को बुलाने के लिए उम्रे के टिकट दिए जा रहे हैं। सारी रात महफ़िल होती रहती है, फिर वो सेठ साहब आ जाते हैं, चौधरी साहब आ जाते हैं, ये बड़े जो है जागीरदार आ जाते हैं कि ये इनकी तरफ से उम्रे का टिकट है, ये इनकी तरफ से प्लाट है, इनकी तरफ से ये है। हमने महफ़िल नात को क्या बना लिया है? क्या सारी रात महफ़िल नात सुनकर सुबह को अगर पूछा जाए कि आपको क्या क्या मिला है, तो क्या कहेगा? कितना ही अच्छा हो कि हम एक तिलावत हो, एक नात शरीफ हो और आलिम साहब का बयान का दूर तक का तज़किरा ही नहीं। अच्छा, बयान वाले भी ऐसे बुलाए जाते हैं जो सुर वाले हों, वो सुर में क्या बयान करते हैं, क्या आगे कितना को उसका फ़ायदा हो रहा है, क्या वाक़ियात, क्या उसकी कोई हकीकत है या नहीं हकीकत है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो हम अहले सुन्नत वल जमात, हम खुद अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। हम दूसरों को मौका दे रहे हैं कि भाई आओ हमारे ऊपर सवालात उठाओ, और फिर इनके जवाबात देने के लिए आलिम साहब तशरीफ़ लाते हैं जो कि उस महफ़िल नात का एक रुकन भी नहीं होते, जिनका एक 5 मिनट का खिताब भी नहीं होता। तो ये हम सबको सोचना चाहिए, हमें इन चीज़ों का बाइकाट करना चाहिए
اور بائیکاٹ کریں گے تو ہماری آنے والی جو نسلیں ہیں وہ ایسی محفل نعت میں شرکت کریں گی جہاں پہ پرکیف محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جام بھی پلایا جائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ میں نے جو باتیں کی ہمیں سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔